गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण कुमार ठाकरे एंड आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एट्थ जो क्लास है उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि रेशनल नंबर है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेशनल नंबर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसे क्लियर करेंगे। बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट राइट किया है। अब देखते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर जनरली हम जिन्हें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर which we can represent in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम p upon q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। किसके फॉर्म में, p upon q के फॉर्म में, मतलब ऐसे फॉर्म में, p upon q के फॉर्म में, जनरली फ्रैक्शन के फॉर्म में। आप लोगों ने 7th में फ्रैक्शन पढ़ा होगा, है ना। तो जनरली जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब क्या सिर्फ ऐसे ही नंबर रेशनल नंबर होते हैं या कुछ दूसरे नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या ऐसे ही नंबर रेशनल नंबर होते हैं या फिर और भी दूसरे नंबर रेशनल नंबर होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि कितने कितने नंबर, किस किस टाइप के नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरीज में आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने क्या किया हूँ, रेशनल नंबर को मतलब जो क्लासीफाई किया हूँ, उसका डिवाइडेशन किया हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। लेकिन फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की, और शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये पोर्शन क्लियर होगा, तो वो भी ध्यान से देखे बेटा, क्योंकि एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अपान में हम लोग 0 नहीं राइट कर सकते। अपान में 0 राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक चले जाएगी, है ना। और इनफाइनाइट कोई नंबर होता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। बस अभी आप इतना याद रखें कि q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 नहीं हो सकता। p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, मतलब कोई भी ऐसे कंप्लीट नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 इस टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेशनल नंबर में किस टाइप के नंबर आते हैं। जनरली p अपन q के फॉर्म के नंबर, जैसे 1/2, 2/3, 5/6, 7/9, 3/4, इस टाइप के नंबर और इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर के अंडर आते हैं। फिर हम देखते हैं इसका सेकेंड टाइप, जैसे 0.3, 5/9, 7.1, 8.3, ये सारे नंबर भी ऐसे पॉइंट वाले जितने भी नंबर होते हैं। एक मिनट, तो पॉइंट्स वाले नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर के अंडर में आते हैं। जब हम डेसिमल एक्सपांसन पढ़ेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा डेसिमल एक्सपांसन होता है जो रेशनल नंबर के अंडर में नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं जो रेशनल नंबर के अंडर में नहीं आते हैं। तो जब हम डेसिमल एक्सपांसन पढ़ेंगे तो उसमें उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। बट अभी तो आप लोग ध्यान रखिए, जो मतलब पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं जिनको हम p अपन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 0.3 को मैं 0.3 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 3/10 राइट कर सकता हूँ। ये आप लोगों ने पढ़े हैं कि जो पॉइंट होता है उसका 1 राइट करते हैं और जितने नंबर इसके बाद होते हैं उतने 0 हम लोग राइट करते हैं। तो मतलब इसको भी हमने क्या कर दिए, पॉइंट्स वाले, सारे पॉइंट्स वाले नंबर को अपान में हम लोग 10, 100, 1000 ऐसा करके क्या कर सकते हैं, p अपन q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये नंबर भी जनरली हमारे क्या हुए, ये नंबर भी हमारे p अपन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। तो ये भी नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब देखते हैं भाई ये वाले नंबर रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं। देखिए, आप सभी लोगों को एक फैक्ट, एक कॉन्सेप्ट, एक मतलब कहना चाहिए स्टेटमेंट याद रखना है कि जिसके भी अपान में कुछ नहीं होता है, जिसके भी अपान में कुछ नहीं होता है
उसके अपान में जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, इनके अपान में अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जनरली जिसके अपान में 1 नहीं होता है उसके अपान में हम लोग 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखते हैं, देखिए ये वाले नंबर जो है रेशनल है या नहीं। जैसे मैं -4 राइट किया, -4 रेशनल है या नहीं देखते हैं। हम जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसके अपान में 1 राइट कर देते हैं। फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा है, तो मतलब ये भी P/Q के फॉर्म में राइट हो गया। और P और Q दोनों ही क्या है, इंटीजर है, इंटीजर नंबर है ना। -4 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। ठीक है, ये 2 -2 को -2/1 राइट कर सकते हैं, 1 को 1/1 राइट कर सकते हैं, 2 को 2/1 राइट कर सकते हैं। तो जितने भी ये जो सिंपल से जो नंबर दिख रहे हैं ना हमको, नेचुरल नंबर या होल नंबर या फिर इंटीजर नंबर बोलो, तो ये सारे के सारे इंटीजर नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब देखते हैं 0 रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। देखते हैं 0 रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। तो 0 के अपान में भी मैं 1 राइट कर सकता हूँ, तो 0 भी तो रेशनल नंबर हुआ है, तो 0 भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, ये इंटीजर है, मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो सारे इंटीजर्स, एवरी इंटीजर नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्लियर इतना बात। ठीक है, अब ये देखिए 0 से लेकर के इस साइड के पूरे नंबर ये क्या होते हैं, होल नंबर। देन एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब 1 से लेकर के इस साइड के पूरे नंबर ये क्या हुए, नेचुरल नंबर हुए। 1 2 3 4 5 6 ये कौन से नंबर हुए, नेचुरल नंबर हुए। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। होल नंबर भी होते हैं नेचुरल। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर कहो, होल नंबर कहो या इंटीजर नंबर कहो, ये सारे के सारे भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी, शायद आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ इंटीजर नंबर्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी जो इन्वर्स प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, है ना। ठीक है,